नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रह के पिछले 1 से 1.5 साल में हमको ये न्यूज सुनने में आ रही है कि महात्मा गांधी जी की जो स्टैच्यू है उसको तोड़ दिया जाता है, उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है, डीफेस कर दिया जाता है। और ऐसी न्यूज एक बार नहीं, अभी तक 4 बार सुनने में आ चुकी है। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखो, पिछले 1.5 से 2 सालों को देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी न्यूज जून 2020 में सुनने को आई थी, उसके बाद दिसंबर 2020 में सुनने को आई, फिर जनवरी 2021 में सुनने को आई, और अब फाइनली 5 फरवरी 2020 को ये निकल के आ रही है न्यूज कि भाई यूएस में जो न्यूयॉर्क नाम का शहर है, वहां पे मैनहट्टन स्क्वायर पे महात्मा गांधी जी की एक फोटो थी, उसको वैंडलाइज कर दिया गया। तो ये इंडिया इन न्यूयॉर्क, इंडिया का जो कंसल जनरल है आपका न्यूयॉर्क सिटी में, उसकी एक ट्वीट है। देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी एट यूनियन स्क्वायर इन न्यूयॉर्क सिटी was defaced by some persons on 4th February 2022. The consulate condemns this act of vandalism in the strongest term. The matter has been taken up with the local authorities as well as the US State Department for immediate investigation and appropriate action against those responsible for this despicable act. तो भाई ये यहां पे हो रहा है, 5 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू को डिफेस किया गया। इससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था जनवरी 2021 में। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक 6 फीट टॉल और 650 पाउंड लगभग 294 किलो की जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू थी गांधी जी की, जो कि थी सेंट्रल पार्क ऑफ द सिटी ऑफ डेविस इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, इसको तोड़ दिया गया। कुछ इस प्रकार से स्टैच्यू आपको नजर आ रही है। अब देखिए, इस स्टैच्यू को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को स्टैच्यू को देख के अच्छा नहीं लगेगा। बापू का ये हाल यहां पे कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन देखिए बापू की स्टैच्यू तोड़ देने से उनके दिए हुए आइडियाज नहीं जाने वाले हैं। जो इंडियंस के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है वो नहीं जाने वाली है। जो उन्होंने इस देश की आजादी के लिए काम किया है वो नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस जैसा इंसान इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलने के बावजूद गांधी जी को सपोर्ट करता रहा, उनको फादर ऑफ द नेशन बोलता रहा। और अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो अपनी इस मूर्ति को भी देख के वो हंसी रहे होते, ठीक है ना, उनको हंसी ही आ रही होती, क्योंकि वो थे ही इतने बड़े दिल के इंसान। अब ओवरऑल इस प्रकार की हरकतें जब हो रही हैं, देखिए 30 जनवरी 2021 का ये इंसिडेंस है, जब ये पर्टिकुलर स्टैच्यू नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के डेविस सिटी में इंस्टॉल हो रही थी, उस समय पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत प्रॉब्लम उठाई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है OFMI, ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है, 2006 में बनाया गया था। इंडिविजुअल लिबर्टीज ऑफ क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, दलित्स, मुस्लिम, सिख्स को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनली ऑपरेट करता है। तो OFMI नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन ने महात्मा गांधी जी की जब ये फोटो इंस्टॉल की जा रही थी डेविस सिटी में, तब अपोज किया था और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने सपोर्ट किया था। अब उससे चले जाइए आप 1 महीने पहले, ये बात है 13 दिसंबर 2020 की। 13 दिसंबर 2020 में हुआ ये कि भाई वॉशिंगटन डीसी में जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने गांधी जी का मेमोरियल प्लाजा है। उस गांधी जी के मेमोरियल प्लाजा को कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने डिफेस कर दिया। डिफेस कर दिया मतलब मुंह पे कुछ कलर सा लगा दिया, काला कर दिया, इस टाइप से। और उस समय तो बिल्कुल क्लियर पता चल गया था कि जो 12 दिसंबर 2020 में हुआ था, ये इवेंट किया था खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने। उस समय पे फॉर्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे और उसी समय पे ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था। इससे पहले जून 2020 में भी ये इवेंट हो चुका है ओवरऑल गांधी जी की स्टैच्यू को वैंडलाइज करने का। तो रह के गांधी जी की स्टैच्यू को वैंडलाइज किया जा रहा है। अब ये जो वैंडलाइजेशन करने वाले हैं, चाहे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, देखिए खालिस्तानी सेपरेटिस्ट तो इसमें इन्वॉल्व है, ये बात पक्का है। 13 दिसंबर 2020 को ये जो स्टैच्यू का वैंडलाइजेशन हुआ था उसमें तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन्वॉल्व थे, क्लियर है। OFMI का भी नाम यहां पे निकल के आ रहा है। जो एंटी इंडिया ग्रुप्स और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं वो भी ओवरऑल इस हरकत में इन्वॉल्व हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन पर्टिकुलर लोगों को गांधी जी से मतलब है? नहीं, गांधी जी से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है इंडिया को ह्यूमिलिएट करने से और इंडिया को इंटरनेशनली मेलाइन करने से, और हो सकता है कुछ हद तक इंडियन गवर्नमेंट को एक वार्निंग सिग्नल भेजने के लिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करने के लिए। तो अगेंस्ट आप क्या करोगे? भारत सरकार के अगेंस्ट जंग कर नहीं सकते। इंडिया के अंदर कुछ ह्यू एंड क्राई करोगे, भारत सरकार वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि बापू की इमेज को देश के बाहर तोड़ना शुरू कर दो। अब बापू की इमेज तो डेमोक्रेसीज में मिलेगी ना। पाकिस्तान जो आज आजाद है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह बापू है, लेकिन पाकिस्तान में आपको बापू की कोई इमेज नहीं मिलेगी महात्मा गांधी की, तो क्या तोड़ोगे?
यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, पीस, इन सब चीजों को मानता है, इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है गांधी जी की रिस्पेक्ट यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके हिसाब से है। तो गांधी जी में आपको बहुत, मतलब यूएसए में आपको बहुत जगहों पे गांधी जी की स्टैच्यू मिल जाएगी। और विजिबली अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट को पुश बैक करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, ओवरऑल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को अपना एजेंडा चलाना हो, ओएफएमआई यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया को अगर अपना एजेंडा चलाना हो, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए सबसे आसान और कायर तरीका क्या है कि भाई आप गांधी जी की स्टैच्यू को तोड़ना शुरू कर दो। और वही यहां पे हुआ है। अगर आप फादर ऑफ द नेशन को डिफेम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पूरे के पूरे इंडिया को डिफेम कर रहे हो। इट इज अ वेरी, आप कह लो, सिंपल स्ट्रैटेजी। लेकिन सीधी सीधी बात यह है, गांधी जी की स्टैच्यू को तोड़ देने भर से आप गांधी जी की लेगेसी को नहीं तोड़ सकते। जब तक इंडिया है, या फिर कह लीजिए इंडिया में रहने वाला एक भी इंसान जिंदा है, तब तक गांधी जी का नाम जिंदा रहेगा। उनकी जो लेगेसी है वो जिंदा रहेगी, उन्होंने जो कुछ किया है वो जिंदा रहेगा। और इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है, आप देखिए लैटिन अमेरिका में जब रिवॉल्ट्स हो रहे थे ना आजादी के लिए, अफ्रीका में जब रिवॉल्ट्स हो रहे थे ना आजादी के लिए, वहां पे गांधी जी का नाम चलता था। उस समय पे इंडिया को आजादी मिल चुकी थी, गांधी जी दुनिया छोड़ के जा चुके थे, लेकिन तब भी इंडिया के आजाद होने के बाद भी बहुत सी देशों ने अपनी आजादी के लिए जंग लड़ी है। और उन जंगों में गांधी जी को एक हीरो की तरह माना जाता था। एक हीरो जिसने बिना डंडा चलाए लाठी खा के इंडिया को आजादी दिलाई। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया को आजादी सिर्फ गांधी जी की वजह से मिली, सबका यहां पे रोल था। लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर थे एक बहुत बड़े, वो गांधी जी थे। रास्ता उन्होंने दिखाया, कैपेसिटी थी उनको मास मोबिलाइजेशन करने की। हालांकि उनका तरीका बहुत हद तक नॉन वायलेंट था, और वायलेंस रिस्पॉन्सिबल था कुछ हद तक इंडिया को आजादी लाने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नॉन वायलेंट तरीके से आजादी मिली है। वायलेंस तो देखो करना ही पड़ा, ऐसा वायलेंस हुआ कि भैया देश ही टूट गया। खैर वो एक अलग बात है। तो एक छोटी सी न्यूज मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर की। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर